तो आज हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो पहला है सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। इसे हम साइंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें जो प्रोसेसर इन्वॉल्व है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, थ्योरीज को कलेक्ट करने के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक है, इसीलिए हम इसे साइंस कहते हैं। लेकिन हम इसे फिज़िकल साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि फ़िज़िकल साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है। और सोशियोलॉजी में जैसे कि आपको पता है, लोगों के बिहेवियर, सोसाइटी के एक्टिविटीज़ और उसके सोशल लाइफ को स्टडी किया जाता है। इसीलिए सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी इज ए कैटेगोरिकल एंड नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी जो है सोशल फेनोमेना को, किसी भी सोशल एक्टिविटी को, किसी भी सोशल इवेंट को एज ए डिसिप्लिन स्टडी करती है। जैसे वो है उसे वैसे ही देखती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट इज़, कि वो चीज़ है क्या, एंड वो ये स्टडी नहीं करती कि वो चीज़ क्या होगी। व्हाट ऑप टू बी स्टडी नहीं करती, वो बोलती है क्या है उसको स्टडी करना है। सोशियोलॉजी को स्टडी करते वक्त एक पर्सन को अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल होना चाहिए। उस पर्सन को नेचुरल रहना चाहिए विथ रिगार्ड टू ह्यूमन वैल्यू। सोशियोलॉजी इज़ ए प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस क्या करती है? जो एक्सिस्टिंग प्रिंसिपल्स है उसको नए प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करके देखती है। प्योर साइंस जो है वो नेचुरली थियोरेटिकल है और अप्लाइड साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों को इंक्लूड करती है। मतलब वो एक प्योर साइंस भी है और अप्लाइड साइंस भी है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सोशियोलॉजी का, वो काफ़ी सारे सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, उसे डेवलप करने में मदद करता है। सोशियोलॉजी इज़ रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉट कंक्रीट साइंस। कंक्रीट का मतलब वो चीज़ें, वो मटेरियल थिंग जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी इज़ बेसिकली नॉलेज अबाउट थिंग। अब उन चीज़ों को करना कैसे है सोशियोलॉजी को नहीं पता है, लेकिन वो चीज़ है क्या उसके बारे में पता है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो चीज़ें जो सिर्फ आइडिया में एग्जिस्ट करती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम एक तरीके से महसूस कर सकते हैं, वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ नॉट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इंडिविजुअल, बट इज़ ए जनरल साइंस। सोशियोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या इंडिविजुअल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी और इसमें होने वाले सोशल रिलेशंस, बिहेवियर और इंस्टीट्यूशन को स्टडी करता है। इसीलिए इसे जनरल साइंस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशियोलॉजी सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक फैमिली को स्टडी नहीं करता, बल्कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी में लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। सोशियोलॉजी इज ए रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कुछ भी जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, खुद से महसूस किया हो, तो सोशियोलॉजी एक एम्पिरिकल साइंस है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर रिले करती है और उस पर डिपेंड करती है। लॉजिकल और एम्पिरिकल मेथड को यूज़ करती है किसी भी इवेंट को डिटर्मिनेट करने के लिए, उसमें से कुछ फाइंडिंग्स निकालने के लिए। ह्यूमन बीइंग के बीच का क्या ट्रूथ्स है, क्या नॉलेज है, उस चीज़ को फाइंड करती है। अलग अलग तरीके के बिहेवियर सोसाइटी में देखने को क्यों मिलते हैं, ये भी सोशियोलॉजी ही फाइंड करती है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है जनरली सारी चीज़ों को स्टडी करती है,
इस वजह से सोशियोलॉजी का जो स्कोप है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ से हो रही है। इसमें दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। पहला है द स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल। ये स्कूल कहता है कि जो स्कोप है सोशियोलॉजी का इट शुड नॉट बी जनरलाइज्ड। इसे जनरलाइज नहीं होना चाहिए। हमने अभी क्या पढ़ा था कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, ये सबको स्टडी करती है। तो अब ये स्कूल कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहिए, क्लासिफाई करना चाहिए, एनालॉग करना चाहिए। सोशियोलॉजी का जो फोकस है वो सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स पर ही होना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है कि ये स्कूल ऑफ थॉट काफ़ी नैरो है, राइट? इस स्कूल ऑफ थॉट के जो मेन एडवोकेट थे वो थे गॉर्ग सिमेल, अल्फ्रेड विर्केंड, लियोपोल्ड वनवीस, मैक्स वेबर, एल्बियन स्मॉल एंड फर्डिनेंड टोनिस। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है द सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि सोशियोलॉजी जो है वो बहुत सारे डिसिप्लिन को एक साथ सिंथेसिस करके सोशियोलॉजी डिसिप्लिन बना सकता है। इनका मानना है कि हमारा जो सोशियोलॉजी है वो लोगों की सोशल एक्सपीरियंस को स्टडी करेगा, यानी कि जो हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरीके के मीनिंग है उसको इंटरप्रेट करेगा, इसको अलग तरीके का मीनिंग देगा। हर इंडिविजुअल का जो भी सोशल एक्सपीरियंस है इसको कलेक्ट करेगा और इसी सोशल एक्सपीरियंस को स्टडी करेगा। एमेल दुर्किम, एल.टी. हॉबस, पी.ए. सुरोकिन, मॉरिस गिन्सबर्ग, कार्ल मनीम एंड एलेक्स इंक्ले ये थे मेन एडवोकेट।